सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना त्रिकोणमिति, क्योंकि इस टाइम हमारे मॉडल पेपर चल रहे थे जिसमें मैंने त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों जो सॉल्व कराए हैं उसमें कई साथियों ने हमको मैसेज भी किया है और कमेंट भी किया है कि सर त्रिकोणमिति हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो आज मैं आपको यह समझकर पढ़ाने वाला हूँ ये चैप्टर कि आपने अभी तक इससे पहले त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा, यानी हाई स्कूल में जब आपने त्रिकोणमिति छोड़ा था पढ़कर, तब से अभी तक आपने त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ा है, ये मानकर मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, हर एक डाउट आपके क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो से। अगर इस पूरी वीडियो को आपने रुक कर देख लिया तो आप त्रिकोणमिति का दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं मिस करोगे। वो चाहे जितना टफ प्रश्न बना दे, आप वहाँ पर लगाओगे प्रश्नों को। ठीक है ना? आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ी सी कम आ रही हो क्योंकि गला हमारा सही नहीं है, तो हो सकता है, बट फिर भी आप लोग कंसंट्रेट रहना, मैं पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना भाई? तो शुरुआत करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति की। जैसा कि हमें पता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता क्या? तो त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना भाई? देखो, बात को समझना। अब जो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं तो समझना। पहला आता है आपका साइन थीटा, दूसरा आता है आपका कॉस थीटा और तीसरा आता है आपका टैन थीटा। ये तीन ये अनुपात हो गए और तीन और होते हैं। एक होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर एक होता है आपका सेक थीटा और एक होता है आपका कॉट थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो सारी त्रिकोणमिति आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, अब हम इसको क्या बताएंगे। सबसे पहले इतना हमको पता है कि त्रिकोणमिति होती है तीन कोणों की माप। दूसरी चीज़ हमें पता चल गई कि इसमें 6 अनुपात होते हैं। अब तीसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए? तीसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम मैंने क्या रख लिया? ABC रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना? मैंने ABC रख लिया। अब एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में ये भाई आपका समकोण है कि नहीं है? समकोण के सामने जो भुजा होगी वो भुजा आपकी होती है कर्ण। वो भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अगर दोस्तों मैंने थीटा इसको माना है, थीटा इसको माना है, जैसे मैंने थीटा यहाँ पर, थीटा सब में देखो आपको थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर थीटा मैंने इसको माना है तो थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी, यानी एंगल के जो एंगल आप में क्वेश्चन में गिवन है या जो एंगल आपने लिया है उसके सामने जो भुजा होगी उसको हम बोलते हैं लंब। यानी ये हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। बच्ची ये तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये बात एकदम अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना? ये तीन चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर दोस्तों यह होता है, आपको बस यही चीज़ें याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें यहीं से रिलेट कराऊंगा। जितना फार्मूला बनाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, सब यहीं से आपको बताऊंगा। देखो, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आप दो चीज़ों से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। एक तो आप इनको याद कर सकते हो लाल बटे कक्का से, अगर हिंदी में याद करना चाहते हो, या आप इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद कर सकते हो, ठीक है ना? इंग्लिश में इन दोनों तरीक़ों से आप याद कर सकते हो, इन दोनों तरीक़ों से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले L बाई के का मतलब लंब बटे कर्ण। तो थीटा हमने दोस्तों किसको माना? ए को माना। तो लंब क्या हो जाएगी हमारी? ये भुजा हो जाएगी, यानी BC बटे AC, लंब बटे कर्ण BC बटे AC, यही तो हो जाएगा ना? यानी हम सीधे यहाँ पर ये भी कह सकते हैं लंब बटे के कर्ण होता है, लंब बटे के कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? आधार बटे में कर्ण।
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो ये हो गया हमारा लंब बटे में आधार, ठीक है ना। अब ये तीन चीज़ पता करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक चीज़ यहाँ पर देखना है, ये साइन कॉस टेन के अपोजिट तीन तो आपके मेन रेशियो होते हैं, तीन आपके मेन रेशियो होते हैं और तीन आपके इसके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर साइन थीटा l/k है तो इसका अपोजिट कॉसेक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, k/l हो जाएगा ना। ये k/l हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया ना। अगर कॉस थीटा आपका a/k है, कॉस थीटा अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे आधार नहीं हो जाएगा, होगा ना, कर्ण बटे आधार। अगर टेन थीटा आपका लंब बटे आधार है, टेन थीटा लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो गए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब a/l, l/a था तो a/l हो गया। बस इम्पॉर्टेंट दोस्तों बस यही चीज़ है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता है तो सारी त्रिकोणमिति आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। अच्छा एक चीज़ और हमें बताओ, क्या इन 6 रेशियो के सिवा त्रिकोणमिति में और भी कुछ रेशियो हैं? क्या इन 6 रेशियो के सिवा त्रिकोणमिति में और भी कोई एक भी रेशियो है? तो आप कहोगे नहीं सर और भी कोई रेशियो नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में टोटल कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये बात हो गई। अब देखो अब यहीं से हम चीज़ें सारी बनाएंगे। अब बात को ज़रा समझना। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, आप देखोगे साइन थीटा, भाई देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों चीज़ों को देखो, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। साइन थीटा देखो लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होगा, अपोजिट है ना। तो अपोजिट का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यह भी तो हो सकता है साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। भाई बताओ यह भी तो हो सकता है, क्योंकि अपोजिट है तो ये अपोजिट, ये गुणे में ये बटे में, तो अपोजिट ही तो हुआ। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है। यह इसी को हम आवश्यकता पड़ने पर यह भी तो कह सकते हैं, अगर हमें आवश्यकता पड़ गई तो यह भी तो कर सकते हैं, ये भाई कॉसेक थीटा आपका बटे में है, कॉसेक थीटा आपका बटे में है और ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको ज़रूरत पड़ने पर यह भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। भाई ज़रूरत पड़ने पर हम इसको यह भी कह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर मैं दोस्तों कॉस थीटा बराबर पूछूं कि कॉस थीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं, फटाफट भाई कमेंट करते रहना। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा जो है इसका अपोजिट क्या है, सेक थीटा है ना। भाई ये आधार बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे आधार है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर मैं कॉस थीटा बराबर पूछूं तो आप यह नहीं कह सकते हो कि सर 1 सेक थीटा होगा, 1 सेक थीटा होगा कि नहीं होगा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और इसी को ज़रूरत पड़ने पर ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा गुणे सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो कह सकते हैं। यानी कॉस थीटा और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। यह भी तो दोस्तों कह सकते हैं, बोलो भाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। आपको सर बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैं आपसे दोस्तों पूछूं टेन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेन थीटा बराबर बताओ भाई, टेन थीटा बराबर, तो आप कहोगे सर टेन थीटा जो है, टेन थीटा ये इसका अपोजिट क्या है, कॉट थीटा है ना। तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा कह सकते हैं ना। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हम कह सकते हैं। और ये किसके दोस्तों बराबर आएगा, ये हमारा बटे में, इधर हम इसको भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा। टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर इधर क्या बचा, 1 बचा। तो टेन थीटा और गुणे में क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा
और बराबर में 1। ये इतनी चीज़ें पता हुई कि नहीं पता हुई? ये इतनी चीज़ें पता हुई कि नहीं पता हुई हैं? हमने अभी तक कुछ अलग से नहीं बताया है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। केवल ये रेशियो याद रखिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस। अगर ये चीज़ पता है तो सारी त्रिकोणमिति आप बना पाओगे। देखो ये यहाँ से इतने चीज़ ज्ञात हुआ हमने, यहाँ से देखो ये चीज़ें काफ़ी बार क्वेश्चन में लगानी पड़ती है हमें कि साइन थीटा के स्थान पर हमें 1 कॉसेक थीटा रखना पड़ता है, कॉस थीटा के स्थान पर 1 सेक थीटा रखना पड़ता है, टेन थीटा के स्थान पर 1 कॉट थीटा रखना पड़ता है, और ये भी चीज़ें कई बार हमको लगानी पड़ती हैं। तो ये हो गए दोस्तों कुछ आपके बातें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब मैं अभी देखिए अब मैं त्रिकोणमिति आपको 4-5 क्लासों में पूरी ख़त्म करूँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। जितना भी आप लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि सर त्रिकोणमिति हमें नहीं समझ में आती, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। आपको त्रिकोणमिति में समझा कर ही मानूंगा, चाहे जो करना पड़े। मैं 100% समझाऊंगा आपको त्रिकोणमिति। तो देखिए इन सबको आपको आज के आज याद करना है। अभी आप क्लास देखोगे, क्लास देखने के बाद आप 2-3 मिनट इन फार्मूलों को रिवाइज़ करोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इन 2-3 मिनट में आप फार्मूलों को रिवाइज़ कर लोगे, याद हो जाएंगे। नोट्स अच्छे से बना लेना फार्मूलों के, क्योंकि यही फार्मूले आपके आगे भी काम आने वाले हैं। फार्मूले चेंज नहीं होते हैं। जो अलजेब्रा में फार्मूले आपने 6, 7, 8 में पढ़े थे, वही फार्मूले अब इस समय आप DLED में भी पढ़ रहे हो। आगे अगर कोई आप जॉब की तैयारी करोगे तब भी वही a+b का होल क्यूब वही पढ़ रहे हो ना। तो फार्मूले कभी चेंज नहीं होते, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर देखना आगे से हम कुछ और फार्मूले यहीं से बनाएंगे, केवल 3 फार्मूले। अभी मैं केवल 3 फार्मूले आपके बना के दिखाऊंगा बस, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 3 फार्मूले, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है ना भाई बात। अब देखो, अब ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, किसका क्या अपोजिट होता है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी, ठीक है ना भाई। अब देखो, अब यहीं से हम एक चीज़ और निकालेंगे, एक चीज़ हम यहीं से और निकालेंगे। क्या निकालेंगे वो चीज़ आपको समझना है। देखो मैंने आपको कहा कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा है, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा है, इनको क्या करिए आप, इनको मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, इनका वर्ग करके ऐड कर दीजिए। इनका वर्ग करके ऐड कर दो। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग करके जोड़ दो, इनका वर्ग करके जोड़ दो बस, ठीक है ना, जोड़ दो बस। तो आप देखो साइन थीटा बराबर L/K होता है, साइन थीटा बराबर L/K होता है, यानी L/K का स्क्वायर होगा ना दोस्तों, प्लस, क्योंकि लिखा है मैंने वर्ग करके जोड़ दो, तो वर्ग करके जोड़ दो L/K का स्क्वायर प्लस A/K का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A/K का स्क्वायर। तो ये A/K का स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब यहाँ से हम एक चीज़ सीखेंगे भाई, L का स्क्वायर क्या होता है। L का स्क्वायर L स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा K स्क्वायर, प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर बटे नीचे K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो आप देखोगे K स्क्वायर दोनों में क्या हर भाई बराबर है ही, तो हम एक हर ले सकते हैं ना, यानी ये क्या हो गया K स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा L स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। ये चीज़ बचा कि नहीं बचा, L स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ये चीज़ बचा। अब एक चीज़ यहाँ से और आप समझिए, एक चीज़ और छोटी सी समझ ली। जैसे मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, मैंने कहा ये दोस्तों आपकी एक क्या है एंगल, तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अगर ये राइट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, मतलब ये के हो गया। अगर थीटा मैंने इसको माना है तो ये A B और C मैंने मान लिया, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, होगी ना। अब एक बात बताओ, हमने आपको दोस्तों कई बार बताया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, फटाफट से बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय होती है कि लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के होता है कि नहीं होता है, बताओ यही होता है कि नहीं होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, जहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर के स्क्वायर है तो ये दोनों तो बराबर हैं, मतलब हम एल स्क्वायर और ए स्क्वायर के स्थान पर के स्क्वायर रख सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर के स्क्वायर रख सकते हैं, बताओ बिल्कुल रख सकते हैं ना भाई। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर हम के स्क्वायर रख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल सर। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं के स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर हमारा कट गया तो क्या आया, एक आया, क्या आया, एक आया। अब आप कहोगे सर कि यहाँ हमने क्या सीखा, इतनी बड़ी चीज़ करने से, इतनी बड़ी महाभारत रचने से हमने क्या सीखा। हमने दोस्तों सीखा ये कि यहाँ पर एल बाई के क्या होता है, एल बाई के क्या होता है, साइन होता है ना, एल बाई के साइन होता है, इसका स्क्वायर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर एल बाई के है और एल बाई के का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर और प्लस ए बाई के क्या है, ए बाई के आपका कॉस थीटा है, तो ए बाई के का स्क्वायर है मतलब कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व किए हो तो कितना आया, 1 आया, यानी ये क्या हो गया, 1 आ गया। ये एक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके बुक में केवल सीधे फार्मूला दिया है, वहाँ पर बताया नहीं गया कि चीज़ें ऐसी हुई हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि जैसे आपने त्रिकोणमिति पढ़ ही नहीं रखा है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहीं से दोस्तों 2 फार्मूले हम और बनाएंगे, यहीं से 2 फार्मूले और बनाएंगे। कौन कौन से 2 फार्मूले बनाएंगे, आइए उनको भी सीखते हैं, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ से 2 फार्मूले हम अपने और बनाएंगे जो कि मैंने क्वेश्चन में प्रयोग भी किया है, तो हो सकता है आपको उस टाइम ना समझ में आया हो तो आज आपकी समझ में आ जाएगा। देखो ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इससे पहले आप एक बात और समझिए, इससे पहले आप एक बात और समझिए, आपको क्या समझना है वो आपको देखिए। ये साइन थीटा क्या होता है, बात को ज़रा समझना दोस्तों। ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है ना। अगर आप साइन थीटा, मैं यहाँ से लाइन लिख दे रहा हूँ, मैंने कहा साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करने पर, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करने पर, अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दोगे तो क्या आएगा, ज़रा समझना। देखो साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो हमें ऐसे नहीं पता है हमें क्या आएगा, हमें ऐसे थोड़ी नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन हम प्रूफ देखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्या रख दिया, लंब बटे में कर्ण बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो हमने क्या रख दिया, आधार बटे में कर्ण रख दिया। अब आप देखोगे कर्ण से कर्ण कट गया तो बच्चा क्या आपका एल बाई ए बच्चा, एल बाई ए बच्चा। और मेरे दोस्तों आप बताओ कि लंब बटे आधार किस चीज़ का रेशियो है, लंब बटे आधार किसका रेशियो है, तो आप कहोगे सर लंब बटे आधार हमारा टैन थीटा का रेशियो है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ से हमने आपको यह बताया कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है कि नहीं होता है। साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या हम यही कह सकते हैं टैन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी तो होगा भाई। अगर टैन थीटा का मल्टीप्लाई हम कॉस थीटा से करा देंगे तो साइन थीटा हमें पता चल जाएगा। अब देखो आपको मैंने बताया है दोस्तों कि टैन का अपोजिट क्या होता है, टैन थीटा का अपोजिट आप कहोगे सर कॉट थीटा होता है, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर टैन को मैं कॉट में बदलूंगा तो कॉट थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन कॉस था ना, अब ये कॉस साइन हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे का क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अगर बताओ समझ में आई है बात तो आप बताओ, अगर समझ में आई है बात तो बताओ। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
कुछ नहीं किया है, हमने अच्छे से समझकर चले हैं इसको, हम इसको अच्छे से समझकर चले हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, ये चीज़ हो गई, इधर की चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसी से 2 फार्मूले और बताऊंगा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी आप इसको नोट करिए, बस केवल इसको अभी नोट करिए कि अगर साइन थीटा को आप कॉस थीटा से भाग करोगे, हमने साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग किया तो वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा आएगी, क्योंकि लंब बटे कर्ण का भाग अगर आधार बटे कर्ण से करोगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगी, बचेगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना, नहीं मैं जब अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सीधे इनका प्रयोग कर दूंगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि सर आपके टेन को कॉट कैसे लिख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट याद करोगे, ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो वो चीज़ आप नोट कर चुके होंगे, अब यहीं से हम देखो एक चीज़ और सीखते हैं, यहाँ से हम भाई एक चीज़ और सीखते हैं। क्या सीखेंगे सर, देखो ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कॉस से डिवाइड करेंगे। एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दूंगा तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बटे कॉस किसकी वैल्यू होती है, टेन की होती है ना, साइन बटे कॉस किसकी वैल्यू होती है, टेन की होती है। तो हम इसके स्थान पर दोस्तों मैं यह लिख सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा पूरा कट गया प्लस के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा सेकंड फार्मूला कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर के सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर के सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हर एक चीज़ में वहीं से आपको ले चल रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है ना, तो अगर 1 बटे कॉस लिखा है हम इसको सेक भी तो लिख सकते हैं, चूँकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस था, अभी बताया साइन बटे कॉस का मतलब टेन, चूँकि स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर हो गया, ये कॉस से कॉस कट गया तो 1 आ गया, ठीक है ना। ये सब मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप सीधे फार्मूले भी याद कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये सब फार्मूले आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगला नेक्स्ट यही जो आपका है, यही साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा नीचे में लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1। अगर इसको आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाई भाग करेंगे, ठीक है ना, करेंगे तो क्या आएगा, इसी को आप अगर साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा था बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा था तो बटे में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस, अब कॉस बटे साइन क्या होता है भाई, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस 10 होता है, तो कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, कॉट होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा ना दोस्तों, यही तो कह सकते हैं मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला ये, एक फार्मूला आपको ये, एक फार्मूला आपको ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और मैंने आपको
सब कुछ बता दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा भी कि ये होता कैसे है, ये होता क्यों है, तो आप यहाँ पर सीधे बता सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूंगा तो हमारा बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बचता है। बात को इतनी समझ लेना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, L बाई के, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, A बाई के। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1 ही आएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, इसको मैंने प्रूव करके भी बता दिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझना था। अब आगे की चीज़ें हम समझेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे पहुँचेंगे। इन फार्मूलों को मैं स्टार बना के दोस्तों लिख रहा हूँ, इनको मैं क्वेश्चन में प्रयोग करूँगा तो आपको ये पहले से याद होने चाहिए। सीधे मैं क्वेश्चन में प्रयोग कर दूँगा इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना भाई, चल देखो अब बात आती है कि त्रिकोणमिति मान हमको ज्ञात होने चाहिए, त्रिकोणमिति मान हमें पता होने चाहिए। तो पता होने को तो मैं सारणी बता सकता हूँ, आप याद कर सकते हो, लेकिन आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो जहाँ पर आपको सारणी से बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिएगा कि साइन 30 अंश प्लस कॉस 45 अंश प्लस टेन 45 अंश बराबर कितना होगा। आपसे यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है डीएलएड में कि 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को समझाइए, 30 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को समझाइए, 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को समझाइए। सारा कुछ भैया आपसे बता देगा, पूछ लेगा, तो आपको हर एक चीज़ में बताऊंगा, ठीक है ना। बस बने रहना दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कि 30 अंश के त्रिकोणमिति मान, 30 अंश और 60 अंश दोनों साथ में देखेंगे। 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालें, कैसे निकालें, ये चीज़ हमको यहाँ पर सीखना है। 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालें। अब मेरे दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ से समझना है, जब भी कभी आप 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात निकालोगे, जब भी कभी, तो आपको करना क्या है, आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब समझ पा रहे हो ना, समबाहु का मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हों, वो क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलेटर ट्रायंगल बोलते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों साइड बराबर हों वो हमारा क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब भाई अगर मेरी साइड ये ए है, ये ए है और ये ए है, तीनों साइड बराबर हैं, जब तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। यानी 60 अंश का कोण यह भी होगा, 60 अंश का कोण यह भी होगा और 60 अंश का कोण यह भी होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितने अंश होता है, 180 अंश। 60 प्लस 60 प्लस 60 180 अंश हो गया। अब देखो, अब आपको यहाँ पर 30 अंश का मान बताना, 60 अंश का तो वैसे आप ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फिर भी एक काम करना पड़ेगा। अगर आप 30 अंश का मान पहले निकालते हो, 30 अंश का, तो आपको तो सबसे पहले दोस्तों 30 अंश पता होना चाहिए ना। आपको देखो 60 अंश है, क्या आपको कहीं 30 अंश पता है? अरे नहीं पता है सर, भाई 60 अंश 60 अंश 60 अंश 30 अंश तो कहीं पता ही नहीं। तो 30 अंश हम पता कर सकते हैं, कहाँ से? ये जो 60 अंश है इसको हम इस कोण को समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांट देंगे। इसको मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब जो 2 बराबर भागों में बांट दिया तो 30 ये बचा और 30 ये बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा? 30 ये बचा और 30 आपका ये बचा।
अब आपको दोस्तों करना क्या, अब आप इसका एक नाम रख लीजिए। मैंने नाम रख लिया ए, बी और सी, ये मैंने इसका नाम रख लिया। अब देखो जब हम लोग यहाँ से देखो ये त्रिभुज की क्या मानी जाएगी, मीडियन मानी जाएगी ना। अगर मैं AC भुजा की बात करूँ, त्रिभुज की मीडियन होगी ना, तो ये इस भुजा को पूरा पूरा डिवाइड करेगी कि नहीं डिवाइड करेगी। अगर ये पूरी साइड A थी, अगर ये पूरी साइड A थी तो ये आधी साइड कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्योंकि समद्विभाजित का मतलब जब लंब डालेंगे तो ये भाई आधे तो कर देगा, आधे तो कर देगा भाई। अगर ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बना, अगर यहाँ से आप लंब डालोगे तो ये रेखा मान ली 8 थी, ये पूरी 8 थी, तो 4 इधर नहीं डिवाइड हो जाएगी। तो वही काम, अगर ये पूरा A था तो ये a/2 नहीं हो गया, हो गया सर। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पाइथागोरस परिमेय लगाना है। आपको ये साइड तो पता नहीं है, अब आप इस त्रिभुज को निकाल कर बाहर लाओ। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया, ये B हो गया। अब इस त्रिभुज को निकाल कर आप बाहर लाओगे ACB। अब आपको पता है ये आपका 90 डिग्री, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। इसका मान कितना a/2 है, इसका मान a/2, और कर्ण कितनी है, A है, कर्ण A हो गई। इसका मान आपको पता करना है, इसका मान आपको पता करना। तो आप यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगाओगे कि नहीं लगाओगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। यही तो होता है ना। हमें एंगल हमने क्या माना है भाई, देखो एंगल ये A होगा कि नहीं, 30 ये होगा कि नहीं होगा, एंगल 30 होगा कि नहीं होगा, तो एंगल 30। अब देखो लंब क्या हो जाएगा, लंब भाई एंगल के सामने की भुजा लंब a/2, तो ये हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, a/2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा a/2 का स्क्वायर। आधार हमें बताना है तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण हमको दिया गया है a स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस में इधर माइनस में आएगा, a स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 4, बराबर उस तरफ दोस्तों क्या बचा आपका, आधार स्क्वायर बच गया। बात समझ पा रहे हो ना, आधार स्क्वायर बच गया। अब देखो माइनस करना ना, तो हर तो बराबर है नहीं, हर बराबर करेंगे, बटे 1 मानेंगे, 4 से नीचे गुणा कराएंगे, 4 से ऊपर गुणा कराएंगे, 4 से नीचे 4 से ऊपर, तो हमारा ऊपर क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर बटे में 4, और माइनस में क्या बन जाएगा, a स्क्वायर और बटे में 4, बराबर के आपका क्या बच जाएगा, आधार स्क्वायर बच जाएगा। चीज़ें समझ पा रहे हो ना। तो देखो 4 स्क्वायर से अगर a स्क्वायर चला जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, और नीचे बटे 4 बचेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर, और बटे में क्या बचेगा, 4 बचेगा, बटे में हमारा 4 हो गया। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट उधर से हटा लेंगे, उधर रूट हटा लेंगे, तो हम यहाँ पर रूट हटा लेंगे, यानी अब हमारा यहाँ बचेगा क्या, √3 बचेगा, बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। यानी ये साइड हमारी निकल कर क्या आ गई, ये साइड निकल कर √3/2a, √3/2a यही निकल कर आई ना, √3/2a। अब ये चीज़ हमें सारी पता है, हम देखो मान कैसे निकालेंगे, बस इतना ही पता करना था। अभी 60 अंश को भी यहीं से निकाल लेंगे, अभी देखना, अभी 60 अंश को भी यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है ना भाई। ये बात भाई एक बार नोट कर सकते हो आप इसको, तब मैं साफ़ करूँगा, नोट कर लीजिए भाई इसको जल्दी से। ठीक है ना भाई, नोट हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ कैसे कहाँ से आई है पता चल गया ना आपको। देखिए हर एक वो पॉइंट बता रहा हूँ जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, वो अब आज से आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि हम sin 30 अंश का मान निकालेंगे, sin 30 अंश का मान, उसके बाद हम निकालेंगे cos 30 अंश का मान, उसके बाद हम निकालेंगे tan 30 अंश का मान, है ना। sin 30 अंश sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, देखो लंब बटे में कर्ण होगा कि नहीं होगा, फिर होता आधार बटे में कर्ण, फिर होता आपका लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का। लंब बटे में कर्ण होता है तो एक बार लिख ली l/k। लंब कितना है, एंगल आपने इसको माना है तो लंब a/2 है, तो आप यहाँ पर लंब रखिए a/2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण क्या है a, तो ये a हो गया, a हो गया। अब देखो दोस्तों a से a आपका कट गया तो क्या आएगा, 30 अंश का मान 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर बात। तो हमारा 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो cos 30 अंश का मान निकालेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण,
आधार क्या है आपका, आधार आपका भाई क्या बन जाएगा, ये √3/2a, क्योंकि एंगल मैंने इसको लिया तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर यानी कि ये क्या बन जाएगी, लंब, लेकिन हमको आधार लेना है तो आधार भुजा ये होगी √3/2a, यानी ये आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार आपका है √3/2a और बटे आपका कर्ण कितना है भाई, कर्ण है आपका a, तो a से a कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, √3/2 आ गया। बोलो बात क्लियर है ना, यानी कि आपका क्या आ गया, cos 30 अंश का मान √3/2 हो गया। ऐसे अगर मैं लंब बटे, ये tan का होगा ना, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब दोस्तों कितना है, लंब a/2 और आधार आपका है √3/2 है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार मैं नीचे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, tan 30 अंश लंब बटे आधार, लंब बटे में क्या हो गया, आधार, लंब बटे आधार। लंब दोस्तों क्या है आपका a/2, तो ये a/2 हो गया। आधार क्या है आपका √3/2a हो गया, तो √3/2a हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, 1/√3 आपका बचा, 1/√3 आपका बचा है, ठीक है ना, 1/√3 tan 30 अंश का मान 1/√3 आ गया। अब देखो साइन के, कॉस के और tan के मान आपको पता चल गए, साइन के, कॉस के और tan के मान आपको पता चल गए। अब आपको मान किसके पता करने हैं, आपको मान दोस्तों किसके पता करने हैं, कॉसेक के, सेक के और कॉट के। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, अगर दोस्तों साइन पता है तो क्या मैं कॉसेक नहीं बता सकता हूँ, कॉसेक, कॉसेक 30 अंश का मान साइन का अपोजिट हो जाएगा, ये 1/2 है तो वो 2 हो जाएगा, ये कॉसेक 30 अंश का मान पता चल गया। ऐसे करके हम बात करेंगे अपने सेक 30 अंश का मान पता करेंगे, तो सेक कॉस का अपोजिट हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि सब अपोजिट है ना, तो अपोजिट केस लग रहा है। ऐसे करके अगर मैं कॉट 30 अंश का मान पूछूंगा आपसे, तो कॉट tan का अपोजिट होता है, 1/√3 है तो √3 आने वाला है। बोलो बात क्लियर, √3 आ जाएगा, है ना भाई, कॉट 30 अंश बराबर √3 आ जाएगा। अब देखो ये 30 अंश के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। ऐसे करके अगर आप 60 अंश के मान ज्ञात करना चाहते हो तो वो भी ज्ञात कर सकते हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ 60 अंश के मान आप कैसे ज्ञात करो। इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से ले लीजिए, ठीक है ना भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। क्लियर ना भाई, चलो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है ना। अब देखो हम यहीं से 60 अंश के मान निकालना सीखेंगे। एक ही हम लोग अपनी आकृति से, जो हमने एक त्रिभुज बनाया है, उसी त्रिभुज से हम 30 अंश का भी मान निकाल सकते हैं, 60 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। बाकी आपको तो भाई बता देंगे, कई लोग की सारणी याद कर लीजिए, लेकिन एक्चुअल होता क्या है दोस्तों, सारणी याद कर लोगे तो वो काम आती है जब एग्जैक्ट दे देगा कि साइन 45 अंश इंटू कॉस 30 अंश बराबर कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में यह भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है कि साइन कि 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अब बताओ 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है आपको, लिखना नहीं है कि याद है तो आप फटाफट लिख देंगे, आपको तरीका बताना। और तरीका दोस्तों यही है, इस तरह लगाओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर। अब देखो 60 अंश का मान निकालेंगे। अब 60 अंश का मान निकालना है तो हम एंगल किसको मानेंगे, एंगल इसको मानेंगे, क्योंकि ये हमारा 60 ही अंश तो था। देखो ये 60 अंश तो 60 अंश, अगर ये 60 अंश आपने माना तो इसके सामने की भुजा ये √3/2a क्या हो जाएगी, ये आपकी लंब होगी दोस्तों कि नहीं होगी, ज़रा हमको बताओ। एंगल के ठीक सामने लंब होती है, ये तो आपकी कर्ण ही रहने वाली है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, अब आप निकाल लोगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन 60 अंश का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो l/k, लंब कितना है √3/2a, तो √3/2a, और बटे कर्ण कितना है भाई, कर्ण है a से a कैंसिल, तो ये साइन 60 अंश का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। बोलो क्लियर,
साइन 60 अंश का मान कितना आया, √3/2 आया। ऐसे मैं आपसे पूछूं कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। मैंने लिख लिया आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, a/2 है, तो ये हो गया a/2 बटे कर्ण क्या है अपना a से a कैंसिल, क्या बच गया, a से a जब कैंसिल तो दोस्तों बचा क्या, आपका बचा 1/2, 1/2। कॉस 60 अंश का मान 1/2। जो आपका साइन 30 का होगा वो आपका जो आपका कॉट 60 का होगा, ठीक है ना, 1/2 हो गया। ऐसे करके मैं आपसे tan 60 अंश का मान पूछूं, tan 60 अंश का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हो गया हमारा लंब बटे का आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है √3/2a, तो ये हो जाएगा √3/2a बटे आधार आपका कितना है a/2, तो ये हो गया a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो √3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, √3 आ गया। अब हमको बताओ, अगर साइन कॉस tan के पता है तो कॉसेक से कॉट की नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो ना। साइन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है, तो कॉसेक 60 अंश, साइन का अपोजिट √3/2 था, तो 2/√3 आ जाएगा, आएगा ना, तो 2/√3 आ गया। ऐसे में आपसे सेक 30 अंश का मान और सेक 60 अंश का मान पूछूंगा, तो सेक कॉस का अपोजिट होगा 1/2 है, तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। ऐसे अगर मैं दोस्तों आपसे कॉट 60 अंश का मान पूछूंगा, तो कॉट 60 अंश का मान tan का अपोजिट होगा, tan का है कितना है भाई √3, तो उसका हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3। तो ऐसे करके हमको मान निकाल लेने हैं, ऐसे करके मान हमको निकाल लेने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे अपने, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इसको जल्दी से भाई आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अब देखो हम अब कहाँ चलेंगे, अपने प्रश्नों पर। चलिए भाई, देखिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको 1 मिनट या कुछ भी टाइम दूंगा, उस टाइम में आपको सोचना है प्रश्न को, क्या अप्रोच वहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको सीखना है। बाकी मैं क्वेश्चन तो इसके बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, लेकिन आज मैंने जो आपको स्क्वायर वाली कुछ चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर मैं 1-2 प्रश्नों को डिस्कस कर लूँ, ताकि जब आप घर पे बैठो, जब वैसे घर पे तो भाई सब लोग हो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ताज़ा रहें। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं कराता हूँ, आपकी बुक का है क्वेश्चन, ये दिया गया है √sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, √sec स्क्वायर थीटा प्लस में आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। का मान बताओ, मान बताओ। चलो भाई, इस प्रश्न को सोचो और लगाओ, क्या चीज़ें सोच सकते हो। देखिए मैथ दोस्तों एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने आप से ज़्यादा सीखोगे। देखिए कई लोग डिपेंड होते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं लगा, चलिए ठीक है हम टीचर से पूछ लेंगे, ऑफलाइन क्लासों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी दोस्तों टीचर आपको बताएगा। ऐसे करके आप दूसरा क्वेश्चन भी टीचर पे छोड़ दोगे, तीसरा भी छोड़ दोगे, ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन क्या टीचर पे ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले क्वेश्चनों को 1-2 बार सॉल्व करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पर देखना है, टीचर से पूछना, और जब वो बताएगा तब आप देखोगे कि आपने किस स्टेप से गलती की है, फिर आप सीख जाओगे भैया मैथ। अगर ये चीज़ें करने लगे तो मैथ सीख जाओगे। इस क्वेश्चन को देखिए और लगाइए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर।
ठीक है। अब देखो भाई, हमने अभी दोस्तों आपको बताया है, अभी एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अभी बताया कि नहीं बताया? अभी बताया ना। अब देखो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी बताया ना। बस ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लगा दो। जहाँ पर आपका कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पर क्या रख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही तो लिख सकते हो ना। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा देखो, अब यहाँ से एक चीज़ आप सीखो। चलो ठीक है, फिर से एक चीज़ हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस में आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस के 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे कि tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन क्या रहा है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिंपल सी बात समझिए, ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका क्यूब। भाई एक चीज़ आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने सुना है ना। ये वही चीज़ बन रही कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसी चीज़ को, जो ऐसी चीज़ लिखी है, इसी चीज़ को हम यह भी तो कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर 2ab यानी tan थीटा कॉट थीटा नहीं लिखा है, वो भाई पहले ही कट गया है, वो नहीं लिखा है यहाँ पर, वो पहले ही कट गया। तो हम यहाँ पर इसको सीधे यह भी तो लिख सकते हैं, हम इसको सीधे tan स्क्वायर, अब ये हट जाएगा, कट जाएगा ना, या हम इसको सीधे ऐसे लिख लेते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसको अंडर रूट में ले लेंगे क्योंकि अंडर रूट है। अब अंडर रूट से पावर 2 कट जाएगी तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये होता है कंसेप्ट, समझ पाए हो ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ से समझ पाए हो ना भाई कैसे हो गया है, ये कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ नहीं पाए हो यार। सीधी सी बात आपको समझना है, अगर समझ नहीं पाए हो सीधी सी बात आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर खोलोगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो खोलोगे ना। तो अगर आप इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, इस स्टेप को आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कह सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन थीटा 2 इंटू tan थीटा tan थीटा इंटू क्या कॉट थीटा, ये तो लिख सकते हो ना। ये पूरा चीज़ अगर आप इसमें लिखोगे तो निकल कर तो एक्चुअल में यही आने वाला है ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इस पावर से ये होल स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा। ये चीज़ भाई समझ लेना, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेना। देखिए बाद में वही लोग कमेंट करते हैं कि सर वहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, तो समझ कर चलिए आप लोग, है ना। अब लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का, फिर कल की क्लास में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चनों को करेंगे। आज तो मैंने इसलिए ये प्रश्न बता दिए हैं ताकि जो आपका स्क्वायर वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत आपकी समझ में आए, क्योंकि कल जब मैं 2-3 प्रश्न कराऊंगा ऐसे, तब आप तैयार रहें उनके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये प्रश्न है आपका 1 माइनस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, का मान बताइए। चलो इस प्रश्न को सोचो आप कैसे लगा सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आप फटाफट बताओ इस चीज़ों को कैसे लगा सकते हो।
समझे भाई। कुछ यहाँ पर देखो करना क्या है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ये भाई पूरे पर अंडर रूट है, पूरे पर है अंडर रूट है ना, ये पूरे पर अंडर रूट है। अब देखो करना क्या है आपको, अब आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कोई फार्मूला ही नहीं होता है, मैंने बताया ही नहीं कि आप ऐसे सॉल्व करो, स्क्वायर में बन जाता। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अंश और हर में गुणा कर दीजिए। अंश व हर में किससे गुणा कर दोगे आप, अंश व हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करा दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा से क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। जब आप दोस्तों गुणा करा दोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, गुणा कराओगे तो ये तो बनेगा, बटे ये क्या बनेगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो यहाँ से आपको मैंने बता रखा है कि क्या अप्रोच लगाओगे, अभी मैंने बताया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को लगा पाना तो बताना। क्वेश्चन यहाँ से इजी हो चुका है, केवल आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना और सेट में कन्वर्ट कर लेना, बस। कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपको सीखना है, बस प्रैक्टिस करना। अगर लगा पाओगे तो जवाब कहाँ देना भाई, कमेंट बॉक्स में देना है ना, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं फिर से बता दूं, इन क्वेश्चनों को कराने का मेरा केवल यही मतलब था कि जो मैंने आपको आज बेसिक वाली जो बातें बताई हैं कि स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ आप समझ पाओ। बाकी क्वेश्चन तो मैं कल एकदम बेसिक से करने वाला हूँ कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए, वो सब क्वेश्चन करेंगे। बस ये मैंने आपको इसलिए बताया है, इसको आप देखना, लगाना आंसर और बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।